इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव से माँ भगवती पार्वती जी ने एक प्रश्न किया कि जिनका सब गान करते हैं, भजन करते हैं, बखान करते हैं, आप भी राम राम जाप करते हैं, ये राम जी कौन है? इसी राम जी कौन है प्रश्न के उत्तर में भगवान भूत भावन ने पूरी राम कथा सुनाई। कथा सुनाने के पहले भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरणोपरांत प्रभु के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए पार्वती जी को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी गिरिराज कुमारी धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक
जग पावनी गंगा। धन्य धन्य आप, धन्य हैं, धन्य हैं आप, धन्य हैं। भगवान के कथा का प्रसंग जो सुनने का निवेदन करे, वो सुनने का निवेदन करने वाला धन्य है। महाराज क्या पूछे हो? कथा प्रसंगा। मानस में प्रसंग ही है। श्री राम जन्म प्रसंग, बाल लीला प्रसंग, पुष्पवाटिका प्रसंग, धनुष भंग प्रसंग, विवाह प्रसंग, ये सब प्रसंग है, कथा प्रसंग है। कितने हैं? 84 प्रसंग है। राम कथा में, भगवत कथा में, लीला कथा के 84 प्रसंग है। इनका कार्य क्या है? सकल लोक पावन करते हैं। बाबा ने प्रशंसा करते हुए कहा, तदपि असंका कीन्हे हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। ऐसा प्रसंग। आज की जो कथा आपको प्रारंभ करनी है, ये मैं प्रथम दिवस सुना चुका हूँ, फिर भी मैं अनुबंध लेता हूँ। कल एक भाव आया था, संशय का जलना, श्रद्धा का प्रकट होना, भगवान की प्रेरणा, विश्वास से परिणय होना, और तब जीवन में जी की कथा, भगवान की कथा का प्रारंभ होना है। मैं रात्रि में जहाँ भी शयन करता हूँ तो मेरा जल का पात्र मेरे बगल में होता है, लोटा, इसमें पानी रखता हूँ, गिलास होती है। अभी कानपुर गया तो मेरे से पूछा गया, आपका पानी है क्या? तो मैं चुप रहा, मैं बोला नहीं। सुनते नहीं है, मैं पूछ रही हूँ आपका पानी है क्या? मैं फिर भी मौन रहा। तो पूछने वाला बहुत गर्म होकर आया, आपको 3 बार पूछा, आप बोल नहीं रहे हैं पानी। हमने कहा अब ये कोई बोलने की चीज़ है जी? किसी से, पुरुष से पूछो आपका पानी है क्या? पानी उतर गया माने मर गया। आप वो पूछो ना कि आपके लोटे में पानी है क्या? अरे आप तो हर जगह कथा बैठाए रहते हैं साहब। ये उत्तर देना भी नहीं, आपका पानी है क्या? आपके पात्र में पानी है क्या? कमला भैया होते बोले नहीं खाली है। ऐसा कोई बात है क्या? पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। जिसका पानी नहीं हो, आदमी जिंदा ही मरे के समान है। ये पानी क्या है? यही धर्म है। पानी ही धर्म है साहब। पानी को संभालने के लिए ही जीव धर्म में रखता है। धर्म की अलग अलग परिभाषा स्थान की प्रधानता से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने रखी है। हम लोग कथा करते हैं ना, तो वहाँ एक चोभा वाला टेंट लगता है, गांव वाले जो लगा देते हैं। भदोही में तो बहुत कुछ होगा, चोभा वाले बहुत सारे टेंट वाले हों। इतना बड़ा ये जो तमाशा है ना, ये केवल पानी के लिए। ये सब जो दिख रहा है पानी है साहब, यही मर्यादा है। आज की पूरी राम कथा ही धर्म पर है, पानी पर है, मर्यादा पर है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम को वहाँ से यहाँ अवतार लेना है।
और ये बात सदैव हृदय में पधारा के रखिए कि भगवान अवतार ही धर्मशील के यहाँ लेते, अधर्मी के यहाँ भगवान जाते हैं, अवतार नहीं लेते। भगवान धर्मी को ही दर्शन देते, अधर्मी को नहीं देते। अधर्मी के यहां प्रभु जाते हैं और उसके यहां जाने में भी भगवान थोड़ा रुकते हैं, शायद न जाना पड़े। मनुष्य के जिस प्रकार के मित्र होंगे उसके बारे में परिचय देना अनिवार्य नहीं है, उसका परिचय तो आप लिख सकते हैं, वो भी ऐसा ही होगा। एक वाक्य समाप्त है। आदमी की जैसी मैत्री होती है वह स्वयं भी वैसा ही होता है। विषयी के विषयी मित्र होते हैं, भगत के भगत मित्र होते हैं, साधु के साधु मित्र होते हैं, संत के संत मित्र होते हैं। किसी के बारे में बताना नहीं है, वो आदमी गलत है, ये आदमी अच्छा है, मैं नहीं मानूंगा। आप न मानो कोई बात नहीं, सिद्धांत ये कहता है जो जैसा होता है वैसी मैत्री कर लेता है। और कदाचित मजबूरी के साथ हो, विधिवश सुजन, तो फिर साहब ये तो थोड़े दिन चलेगा, समाप्त हो जाएगा। लंबी यात्रा है तो सम स्थिति है साहब। देखो आप प्रसंग में दर्शन करेंगे, मेरे प्रभु बाबा भूत भावन, कोई नहीं देवता कह सकता है हमारे खास हैं शिव बाबा। क्यों? देवता लोग विषय आसक्त हैं और बाबा भजनानंदी हैं, इसलिए किसी से मैत्री नहीं। शिव जी किसी के यहाँ जाते भी नहीं, यही लोग आते हैं, शिव जी कहीं नहीं जाते। क्यों? शिव जी का जीवन धर्ममय है, जीवन भजनमय है, जीवन आनंदमय है। और जो धर्ममय है, आनंदमय है, प्रेममय है, वो अपने रस में रहेगा, बहेगा, कहीं इधर उधर नहीं हिलेगा, डुलेगा नहीं, कोई दायां बायां राइट लेफ्ट नो। तो जीवन में धर्म का संहार किया जाए, मर्यादा का संहार किया जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।